Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड इसकी 1.3 एक्सरसाइज जो कि हम बेसिकली एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आई होप सो कि लास्ट क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे वो सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सो आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं 1.3 के, उसे हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 0.2353535 and here can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। मीन्स क्या कि आपको यहाँ पे एक टर्म दिया गया है 0.23535 इस टाइप के टर्म में एंड यहाँ आपको बोला गया है इसे आपको P बाय Q के फॉर्म पे लिखना है, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स है एंड जो Q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में ये देखना है 0.2353535 एंड इस तरह से ये डिजिट्स जो है वो आगे रिपीट हो रही है। कौन सी डिजिट्स बेसिकली रिपीट हो रही है, तो आप यहाँ देख रहे हो सिर्फ 35 जो है वो रिपीट हो रहा है। हम बार की साइन कहाँ लगाएंगे, 0.235। अब आप देखो आपको 235 तीनों पे ही बार की साइन नहीं लगानी है, सिर्फ आपको 3 and 5 के ऊपर जो है वो बार की साइन लगानी है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में ओनली 35 जो है सिर्फ वही रिपीट हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर 0.333 इस टाइप से अगर रिपीटिंग फॉर्म पे है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू यानी आप उसको P बाई Q के फॉर्म पे किस तरह से लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में भी हम सेम मेथड को यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो रिपीटिंग यूनिट्स है यानी रिपीटिंग नंबर्स है डेसिमल के बाद, वो सिर्फ आपका ये 2 नंबर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट कि क्वेश्चन में आपका ये 35 जो है सिर्फ यही दोनों डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। हम यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 100 से। इफ अगर डेसिमल के बाद कोई 1 नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 नंबर रिपीट्स हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगर 3 नंबर रिपीट होता है तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट हियर क्वेश्चन में आपका सिर्फ 2 डिजिट्स जहाँ पे 3 and 5 यही दोनों रिपीट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे क्या, x is equals to 0.23535 जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या, x की वैल्यू इतनी है एंड इसे हम लेट करेंगे क्या, इक्वेशन 1। देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। इट मीन्स व्हाट कि हम 100 से इसके दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट यानी इक्वेशन 1 जो है ना उसमें हम LHS यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो x दिया हुआ है उसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो RHS जो है यानी जो राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू दी गई है उसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट यहाँ क्या हो जाएगा, 100 से आप जब x को मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ भी आपने क्या किया, 100 इंटू 0.23535। आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है, 100 इंटू x कितना होगा, 100x एंड ये यानी 0.23535 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलेगा, 23.535। बिकॉज क्या होता है जब आप 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये जो डेसिमल है वो 2 नंबर्स के आगे शिफ्ट कर जाता है। आप इसे रफ में देखिए, सच एज कि 0.23535 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया देन क्या है, जब आप इसे
डिवाइड करोगे तो आप देखो पॉइंट के बाद मैंने उस दिन भी कहा था जितने डिजिट्स होते हैं हम उतने जीरो को पुट करते हैं। सो यहाँ कितना हो जाएगा 5 zeros एंड ये 2 0 से ये 2 0 कट आउट हो गया। सो 2 3 एंड ये 3 नीचे 0 है, मीन्स व्हाट कि डिनोमिनेटर में 3 0 है। सो 3 नंबर्स के आगे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 23.535। सो ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस जब करेंगे तो LHS वाले टर्म्स LHS से माइनस होगा एंड RHS वाला टर्म जो है वो RHS से माइनस होगा। सो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से आपको जो है वो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ क्या है 23.535 माइनस इक्वेशन 1 में क्या है RHS साइड में, सो है आपका 0.23535। अब अगर इसे हम माइनस करते हैं, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो क्या हो जाएगा 100 माइनस x। सिर्फ यहाँ x लिखा है, इट मीन्स व्हाट कि उसके आगे 1 है, बिकॉज जब भी किसी अलजेब्रिक टर्म सच एज ये अगर कोई x जो है वो एक अलजेब्रिक टर्म है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो वो क्या है 1 है। सो जब आप 100 माइनस 1 करते हो तो कितना होता है 99। सो यहाँ कितना हुआ 99x इज इक्वल्स टू, अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। सो इसके वैल्यू कितने मिल जाएगी 23.3। अब क्या है, ये जो x है ना, यानी यहाँ क्या है LHS साइड में 99x इज इक्वल्स टू 23.3। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 99x को हम इसके राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। सो आप यहाँ देखो 99 इंटू x है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है एंड हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब भी जो मल्टीप्लाई होती है अगर वो इस साइड यानी अगर वो LHS से RHS में शिफ्ट हो रही है तो वो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ क्या होगा 23.3 हमने लिख दिया। सो ये मल्टीप्लाई जब इज इक्वल्स टू के इस साइड जब आएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23.3 डिवाइडेड बाय 99। अब क्या है, पॉइंट को जब भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं डिनोमिनेटर में हम उतने ही जीरो लगाते हैं। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 एंड ये जो पॉइंट है इसे हमने यहाँ से हटाया तो ये क्या होगी 233 एंड यहाँ में आपका एक जीरो ऐड हो गया 99 में। सो आपका आंसर क्या हुआ 233/990, ये हो गया आपका आंसर। एंड आपके क्वेश्चन पे यहाँ मेंशन किया गया था कि जब आप P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे सो P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए एंड जो Q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ में Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। सो Q की वैल्यू क्या है 990। इट मीन्स व्हाट कि जो आपका न्यूमरेटर है वो है 233 एंड डिनोमिनेटर है 990। सो द आंसर इज 233/990। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that 1.272727 इट मीन्स व्हाट कि जो 27 है ना, यहाँ पे आप देखो कि 27 जो है वो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। सो हमने क्या किया 27 के ऊपर बार पुट किया। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। इसे भी हमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, सेम इसे भी हम जो है इस क्वेश्चन को भी हमें जो है वो सेम मेथड से सॉल्व करना है, जहां आप फाइंड करोगे P एंड Q इंटीजर्स की वैल्यू एंड जो Q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 1.2727
27, ये क्या हो गया इक्वेशन 1, हमने इसे लेट कर लिया। सो अब क्या है कि आप यहाँ देखो 27 जो है वो रिपीट हो रहा है, वही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। सो पॉइंट के बाद इफ ये दो डिजिट्स अगर रिपीट होता है तो हमें LHS एंड RHS दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? बिकॉज आप देखो पॉइंट के बाद दो नंबर्स है, सो हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से। सो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। इट मीन्स व्हाट कि हमें LHS में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड RHS में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो जब आप इक्वेशन 1 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो सो ये क्या हो जाएगा 100x एंड ये हो जाएगा 1.272727। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 127.2727। ये हो गया क्या आपका RHS। नेक्स्ट हमें ये क्या हो गया, इसे हमने लेट कर लिया क्या इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। इट मीन्स व्हाट कि आपको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, सच एज 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 127.2727 माइनस 1.2727 सच एज ये आपका हो गया क्या, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे सो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा 100x माइनस x मीन्स व्हाट कि आपको 100 से x को माइनस करना है। अभी हमने देखा था कि x के आगे अगर कुछ भी नहीं है तो उसे हम लेट क्या करते हैं 1। सो 100 माइनस 1 क्या हुआ 99x एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सो इसकी वैल्यू हो गई कितनी 126.00। इट मीन्स व्हाट कि ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे 99 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म पे है एंड यहाँ कितना है 126। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी मल्टीप्लाई अगर LHS से RHS में शिफ्ट होता है या फिर RHS से LHS में शिफ्ट होगा तो जब भी वो इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड में अगर जाता है तो वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है। सो ये जो x है ना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 डिवाइडेड बाय 99। अब हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल्स टू, अब आप इसे कट करोगे सो 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6, again 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12। सो आपको आंसर क्या मिला 14/11। ये जो 14/11 है ये p/q के टर्म पे है, जहां ये जो q है मीन्स ये जो डिनोमिनेटर q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। सो इसकी आंसर क्या हो गई 14/11 और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो the next question is express the following in the form of p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 0.6। ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स एक्सरसाइज जो 1.3 है इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 0.6 है एंड ये 6 के ऊपर में बार दिया हुआ है। सो इसे हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 0.6 एंड 6 के ऊपर में बार है, इट मीन्स व्हाट कि ये जो 6 है ना वो आपका एक रिपीटिंग यूनिट है, मीन्स वो यूनिट क्या हो रही है वो जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। सो x से हमने लेट कर लिया एंड ये से हमने मान लिया क्या इक्वेशन नंबर 1।
अब है कि ये जो 0.6 है ना, 0.6 में आप देख रहे हो ये जो 6 है वो ही आपका रिपीट हो रहा है। इसे हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 से। क्यों? बिकॉज 0.6 जो है 666 है, यहाँ आप देखोगे सिर्फ आपका ये जो 6 है वही रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक डिजिट ही इस पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। इसे हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 से। जब आप मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड मीन्स क्या कि जब आप इक्वेशन 1 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो इसके दोनों साइड में, यहाँ क्या मिलेगा हमें, 10x इज इक्वल्स टू 6.66 एंड इसे हमने लेट कर लिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को जो है सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.66 माइनस 0.66। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 एंड ये हो गया आपका x। ये क्या हो गया, 9x। नेक्स्ट 6.66 माइनस 0.6 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को। यहाँ क्या है, 9x इज इक्वल्स टू 6। अब आप यहाँ देख रहे हो ये जो x है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई में है। 9 जब इस साइड आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 6 बाय 9। अब आप इसे क्या करोगे, फ्रैक्शन टर्म में फाइंड करोगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 2/3 एंड ये जो 2/3 है वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि p/q के फॉर्म पे है। एंड यहाँ q की वैल्यू कितनी है, q क्या होता है, q एक डिनोमिनेटर है। यहाँ हमने q को डिनोमिनेटर लेट किया है एंड जो p है उसे हम न्यूमरेटर कह रहे हैं। यहाँ q की वैल्यू क्या है, 3 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/3। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।